गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जीपी मॉन्टेसरी स्कूल वार्ड द्वारा संचालित मैं श्री राम सर हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 7 चैप्टर 4 शीर्षक का नाम क्रांतिकारियों के पथ। मैं पिछले दिन एक बहुत ही वीर क्रांतिकारी जिसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप लोग को बताया था और उनके माध्यम से भी बताया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह फैजाबाद जेल से लिखा गया एक पत्र था 16 दिसंबर 1927 को। अब जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माँ के पास एक पत्र लिखते हैं जेल से ही, और क्या लिखते हैं आइए हम गद्यांश के माध्यम से समझें। सादर चरण वंदना माँ, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। भोग विलास का अर्थ होता है ऐश आराम की जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जिसको कहते हैं। मुझे ऐश आराम की जिंदगी नहीं चाहिए माँ, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा, स्वाधीन कहते हैं स्वतंत्र, आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो कृषि पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में मां तुम्हारा नाम अवश्य लिखा। हे जन्मदात्री मां, मुझे वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ है और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ इस देश के लिए मैं शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। इसी प्रकार एक और वीर बालक की गाथा गाई है प्रस्तुत चैप्टर में, जिसका नाम है अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह खान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। उनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को आजाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा कि यह एक विडंबना है। विडंबना का अर्थ होता है दुख का विषय। यह एक बहुत ही दुख का विषय है कि जो हमारे सालों से लूटते आ रहे हैं वे हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। अशफाक उल्लाह खान ने यह पत्र फांसी पर चढ़ने से 3 दिन पहले देशवासियों के नाम लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे आज भी हमारे कानों में गूंज। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रखे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। और इनका डायलॉग था, वतन हमारा रहे साद काम और आजाद, हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। वतन और साद काम, वतन कहते हैं देश को जी, और साद काम कहते हैं सफल समृद्ध। अगर हमारे देश की आज़ादी करने में अगर हम
रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अशफाकुल्लाह खां का वाक्य था। और उन्हें आगे अपने देशवासियों को पत्र लिखा, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने हमारी निंदा करे या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना, और यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आजाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि यह हमारा उद्देश्य नहीं। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते हैं। सरकार भी अंग्रेजों की और जज भी अंग्रेजों की, फिर न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने हथों कहते हैं खाली हाथ गोलियां चलवाई। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सलूक क्यों? सलूक का अर्थ होता है व्यवहार। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले, देश के काम में साथ हो, आपस में व्यर्थ न लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो और अपने देश को साथ रखो। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूं जो देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ा। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आजाद हो, सब खुश रहे। आपका भाई अशफाक। यह कहानी तो समाप्त हो गई मेरे बच्चों। मेरे छात्रों, लेकिन एक संदेश दी गई हमारे अंदर कि हमें भी देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति और अपने देश के प्रति देश के लिए समर्पण का भाव, त्याग का भाव, बलिदान का भाव जरूर जागृत होना चाहिए। तभी तो हमारे पुराने जितने भी वीर क्रांतिकारी हुए हैं, वे अपनी चिंता का परवाह न करते हुए अपने देश के लिए समर्पित हो गए। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं।